जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ इंडिया विद डीडी भाटी पर। मैं आपका मित्र धर्मदेव सिंह भाटी आज उपस्थित हूं खिलाड़ियों के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। और विषय इतना गंभीर है, विषय इतना ज़रूरी है कि ये खिलाड़ियों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। आज बहुत से नए खिलाड़ी फर्जी खेल संगठनों के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत से अभिभावक जिन्हें खेलों के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती, वे भी फर्जी खेल संगठनों के बाद चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने बच्चों को गलत दिशा दे देते हैं। और जो खिलाड़ी स्वयं ही फर्जी खेल संगठनों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वे भी भ्रमित हो जाते हैं। इससे खिलाड़ियों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। लेकिन जब वे खेल लेते हैं फर्जी खेल संगठनों के माध्यम से, तब उन्हें कहीं जाकर पता चलता है कि वे तो खेलों में लूट गए, पिट गए। क्योंकि ना ही तो उनके वो प्रमाण पत्र किसी काम के होते हैं, और जो उन्होंने पैसा और समय गंवाया उसके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता। और बाद में जब पता चलता है तो उनकी वाहवाही की जगह थू थू भी होती है कि आप तो फर्जी खेल संगठनों से खेले हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल पूरे हिंदुस्तान में फर्जी खेल संगठनों की बाढ़ सी आई हुई है। जिसे देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना बैठा है, जिसे देखो राष्ट्रीय सचिव बना बैठा है, जिसे देखो प्रदेश अध्यक्ष बना बैठा है, प्रदेश सचिव बना बैठा है, प्रदेश कोषाध्यक्ष बना बैठा है। अनेकों अनेक पदों पर लोग अपने फर्जी खेल संगठनों के माध्यम से बैठे हुए हैं। और जो वो लेटर हेड बनाते हैं वो बिल्कुल ऐसा होता है कि ओरिजिनल जो खेल संगठन होते हैं उन्हें भी मात देता हुआ दिखाई देता है। बड़े बड़े उसमें चित्र लगे होते हैं खिलाड़ियों के, रंग बिरंगे नामों से वो लेटर हेड सजा होता है। तो खिलाड़ी उस लेटर हेड को देखकर, उनके विज्ञापनों को देखकर सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल ओरिजिनल खेल संगठन होगा। और जो ओरिजिनल खेल संगठन होते हैं उनके नाम उनसे बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। और वे फर्जी खेल संगठन जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं कराते हैं, मंडल स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं, राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं। और तो और वे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभाग कराते हैं और वहाँ पर भी मेडल जिताकर अपने वतन वापस आते हैं। लेकिन इतनी प्रक्रिया के बावजूद, इतने प्रयासों के बावजूद भी जब खिलाड़ी खेल कर आते हैं तो उनके प्रमाण पत्र किसी काम के नहीं होते। यदि वे आर्मी की भर्ती देखने जाएं, रेलवे की भर्ती देखने जाएं या अन्य किसी भी विभाग की भर्ती देखने जाएं, तो उनके प्रमाण पत्र फर्जी साबित होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि हम तो ठग लिए गए। और यदि वे आर्मी की भर्ती देखने जाएं या किसी और भी विभाग की भर्ती देखने जाएं, यदि उनके प्रमाण पत्र वहां पर उनके प्रमाण पत्रों की जांच होती है तो वहां पर 420 में फंसने का भी उन्हें डर रहता है, क्योंकि वे तो पूरी तरह से फर्जी थे। तो दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो में उन खिलाड़ियों को, उन अभिभावकों को जो खेलों में रुचि तो रखते हैं लेकिन फर्जी खेल संगठनों के चक्कर में आकर अपना धन, अपना समय और अपने बच्चों का कैरियर ही तबाह कर देते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा पहले खेल संगठनों को जांचें, परखें, कहीं ना कहीं उनकी जानकारी कर लें कि ये खेल संगठन फर्जी है या ओरिजिनल है, तभी अपने बच्चों को उसमें प्रतिभाग कराएं। लेकिन आजकल खिलाड़ी और अभिभावक जल्दी चमकने के चक्कर में, यानी शॉर्टकट के माध्यम से चमकने के चक्कर में गलत जगह पर दस्तक दे देते हैं, गलत लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। और उनकी वाहवाही होती है जब वो राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से फर्जी साबित होते हैं। तब उन्हें जाकर पता लगता है हाँ भाई, हम तो फर्जी खेल लिए। तो मैं सभी ऐसे अभिभावकों से, ऐसे खिलाड़ियों से कहना चाहता हूँ कि उनके प्रशिक्षकों से पूछें कौन सी प्रतियोगिता वैलिड है, कौन सी नहीं है, किस प्रतियोगिता में खेलना चाहिए, किस में नहीं खेलना चाहिए।
ओलंपिक के नाम से, स्कूल्स के नाम से जगह जगह खेल संगठन बने हुए हैं। लोग सोचते हैं कि ये तो ओलंपिक नाम आया हुआ है इसमें, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये ओरिजिनल से कोसों दूर का मामला है। और ये फर्जी खेल संगठन बने क्यों होते हैं, आपको साधारण से शब्दों में समझा रहा हूँ। यदि कोई जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी, जो ओरिजिनल खेल संगठन होगा उसमें 200-300 रुपये उनसे फीस ले लेगा पर बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपये से ज़्यादा नहीं लेने के। यदि जो फर्जी खेल संगठन होते हैं वहाँ उन पर, बच्चों पर भारी भरकम फीस लाद दी जाती है और बच्चे उसे पे भी करते हैं। जब मंडल स्तरीय प्रतियोगिता होती है वहाँ पर फिर उनसे फीस ली जाती है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है उनसे वहाँ पर भारी भरकम फीस ली जाती है। जब राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता होती है वहाँ पर उनसे और भारी भरकम फीस ली जाती है। और दोस्तों, ये फर्जी खेल संगठन जो होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के नाम पर, अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन के नाम पर खिलाड़ियों को नेपाल ले जाते हैं खिलाने के लिए, भूटान ले जाते हैं और वहाँ पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खिलाकर अपने वतन वापस आ जाते हैं। आपको पता है नेपाल जाने के लिए खिलाड़ियों से 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए फीस वसूली जाती है, जो नहीं वसूली जानी चाहिए। लेकिन ये तो फर्जी खेल संगठन है, कितनी भी फीस ले सकते हैं। और खिलाड़ी जब उसे लगता है कि हाँ मैं तो अंतर्राष्ट्रीय होने वाला हूँ, इंटरनेशनल का ठप्पा लगने वाला है, तो वे अपना आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और प्रफुल्लित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो फर्जी खेल संगठन होते हैं उनकी चाहे कोई सी भी खबर हो, उन्हें सभी समाचार पत्र बड़ी बड़ी हेडिंग्स में प्रकाशित करते हैं। तो बच्चों के अभिभावकों को, खिलाड़ियों को स्वयं लगता है कि भाई हम तो अखबार पत्र पत्रिकाएं भी छाप रहे हैं तो हम तो बिल्कुल ओरिजिनल खेलने जा रहे हैं। लेकिन पत्र पत्रिका वाले जो समाचार चैनल हैं या न्यूज़पेपर है, वो भी मालूम नहीं करते कि ये प्रतियोगिता असली थी या फर्जी। बस उन्हें तो खबर चाहिए और छाप देते हैं। तो मैं यहाँ पर आग्रह करूँगा भारत सरकार से, प्रदेश सरकारों से, जो भी न्यूज़ चैनल हैं उनसे, पत्र पत्रिकाएं हैं या जो अखबार वाले हैं उनसे, कि वे सही और गलत का निर्णय कर लें। यदि सही खबर हो तभी उसे अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित करें। इससे होगा ये कि जो असंख्य नवोदित नए खिलाड़ी हैं जो अपना कैरियर अभी शुरू ही कर रहे हैं खेलों में, उनका कैरियर बर्बाद होने से बच जाएगा, उनके पैसे बर्बाद होने से बच जाएंगे, उनका समय बर्बाद होने से बच जाएगा। और जो प्रतिभाएं हैं, जो देश की प्रतिभाएं हैं, वो गलत हाथों में पड़ने से बच जाएंगी। तो ये दायित्व बनता है मीडिया वालों का भी, भारत सरकार का भी, प्रदेश सरकारों का भी, अभिभावकों का भी और प्रशिक्षकों का भी और जागरूक जनता का भी, कि खिलाड़ियों को प्रेरित करें, खिलाड़ियों को समझाएं क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों, अब एक बात और बताता हूँ। प्रत्येक ज़िले में यानी जिला स्तर पर स्टेडियम होते हैं। स्टेडियमों में क्रीड़ा अधिकारी का पद सबसे बड़ा होता है जिला स्तर पर। उससे ऊपर RSO रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर होते हैं। लेकिन जब ये फर्जी खेल संगठन अपने खिलाड़ियों को जिताकर अपने ज़िले में आते हैं तो वहाँ पर इन्हीं क्रीड़ा अधिकारियों के माध्यम से बच्चों को पुरस्कृत कराते हैं। तो वहाँ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि क्रीड़ा अधिकारियों को भी पहले ही सही जानकारी कर लेनी चाहिए कि ये जो खेल करा रहे हैं बच्चे, ये फर्जी खेल संगठनों से खेल करा रहे हैं या ओरिजिनल खेल संगठनों से। यह बहुत गंभीर विषय है। और तो और दोस्तों, यहाँ पर यह बात भी देखने को मिलती है, जब खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता खेल के आते हैं या राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर आते हैं फर्जी खेल संगठनों के माध्यम से, वे अपना प्रमाण पत्र लेकर, मेडल लेकर DM साहब के पास पहुंच जाते हैं, CDO साहब के पास पहुंच जाते हैं, कहीं कहीं SDM साहब के पास पहुंच जाते हैं
और वहाँ पर जाकर उन्हें प्रमाण पत्र दिखाते हैं और उनसे कहते हैं साहब हम तो खेल कराए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। डीएम साहब भी या सीडीओ साहब, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो इस झमेले में पढ़ना नहीं चाहते। वो बच्चों का के साथ फोटो सेशन करा लेते हैं और फोटो खिंचवा के अखबार वगैरह में दे दिया जाता है। तो उसे और पुष्टि हो जाती है कि हाँ, ये खेल संगठन बिल्कुल पूर्णतया सही है। लेकिन होता ऐसा नहीं, क्योंकि जानकारी के अभाव में ऐसा होता है। और कहीं कहीं तो ये भी देखने को मिलता है, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे विधायक हो गए, चेयरमैन हो गए, सांसद हो गए, वे भी गलत खिलाड़ियों को, जो फर्जी खेल संगठनों से खेल कर आते हैं, उन्हें पुरस्कृत करते हैं। क्षेत्र की जनता को लगता है कि हाँ, ये खिलाड़ी ओरिजिनल खेल के आया है। सांसद को भी ऐसा लगता है, विधायक को भी ऐसा लगता है, और जो बाकी अधिकारी है उन्हें लगेगा भाई जब जनप्रतिनिधि इन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं तो हाँ, ये कोई बढ़िया प्रतियोगिता खेल कर आए होंगे। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर खेल का है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का है, प्रदेश में मेडल लेकर आए हैं, तो उन्हें पुरस्कृत कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। अगर गलत है तो गलत का विरोध होना चाहिए, किसी के भी माध्यम से हो, खिलाड़ियों के माध्यम से हो, फिर शिक्षकों के माध्यम से हो, समाचार पत्रों के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हो, लेकिन इस गलत का विरोध करना ही चाहिए। इससे लाखों खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में जाने से बच जाएगा। तो दोस्तों, फर्जी और असली खेल संगठनों की सबसे बड़ी पहचान तो यह है कि जो फर्जी खेल संगठन होते हैं वे सिर्फ पैसे के लिए चलाए जाते हैं, क्योंकि वे भारी भरकम राशि वसूलते हैं खिलाड़ियों से, अभिभावकों से। हमें भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी मिलते हैं जो इन फर्जी खेल संगठनों के चक्कर में पड़कर प्रतियोगिताएं खेल कर आते हैं और भारी राशि वहां पर लुटाते हैं। लेकिन जब वो भर्ती देखने जाते हैं या किसी विभाग में अपने कागज लगाते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि ये तो फर्जी खेल संगठन थे। तो वहाँ वे अपने आप को लूटा पिटा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इसमें वीडियो में मैं किसी भी खिलाड़ी को हतोत्साहित नहीं करना चाहता। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सही और गलत की पहचान कर लें। जैसे मैं कुश्ती से हूँ, आजकल कुश्ती के अनेकों संगठन ऐसे चल रहे हैं, खेल संघ ऐसे चल रहे हैं जो बिल्कुल नकली हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में जो कुश्ती संघ है उसके सचिव हैं प्रेम कुमार मिश्रा जी। उनके माध्यम से जो कुश्ती का संघ चल रहा है, उसके माध्यम से जो खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं, सही हैं। उसके अलावा जो खेल संगठन बने हुए हैं, अन्य खेल संगठनों से जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं कुश्ती खेल की, वो बिल्कुल ही फर्जी हैं। ये पूर्ण विश्वास के साथ हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अन्य खेलों की भी जानकारी आप कर सकते हैं अपने कोचिस से, जो ओरिजिनल खेल संघ बने हुए हैं उनसे, कि हमें कोई एक कुश्ती के नाम से या एथलेटिक्स के नाम से एक संगठन और बना हुआ है, वो खिलाड़ियों को बाहर ले जा रहा है खेलने के लिए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खिला रहे हैं। तो आप उनसे भी मालूम कर सकते हैं कि हाँ, आप ये खेल संगठन फर्जी है या ओरिजिनल है। तो दोस्तों, मैं सभी खिलाड़ियों से कहना चाहूँगा कि वे पूर्णतः जानकारी कर लें कि आप खेल फर्जी संगठनों के माध्यम से खेल रहे हैं या ओरिजिनल खेल संगठनों के माध्यम से। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं वर्षों वर्षों प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनका राज्य स्तर पर भी मेडल नहीं पड़ पाता, जबकि वो पूर्ण लगन के साथ लगे रहते हैं। और वहीं देखने में मिलता है कि किसी ने अभी प्रैक्टिस शुरू की और जल्दी ही वह नेशनल स्तर पर खेल आया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल आया। ऐसे में जो ओरिजिनल रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेलों में आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं, उनका विश्वास थोड़ा चकनाचूर होता है। उनका आत्मविश्वास कम होता है कि हम तो इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये बंदा खेल आया। जबकि उनको पता नहीं होता उनका जिला स्तर पर खेलना, मंडल स्तर पर खेलना, राज्य स्तर पर खेलना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वे
सही तरीके से खेल रहे हैं, उनका जिला स्तर का प्रमाण पत्र भी मान्य है, मंडल स्तर का प्रमाण पत्र भी मान्य है, राज्य स्तर का प्रमाण पत्र भी मान्य है। यदि आप सही तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलते हैं तो वे प्रमाण पत्र मान्य हैं, उनकी मान्यता है। आपको कोई फर्जी नहीं कह सकता। आपके प्रमाण पत्र नौकरियों में भी चलेंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है, फर्जी खेल संगठनों से बचें, इनकी पहले से ही पूरी जानकारी कर लें, तब किसी प्रतियोगिता में भाग लें। और मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगा जो फर्जी खेल संगठनों को संचालित करते हैं कि आप खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि एक खिलाड़ी बड़ी मेहनत के साथ अपने सपनों की ऊंची उड़ान उड़ना चाहता है, लेकिन ये फर्जी खेल संगठन उनका मनोबल बीच में ही तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो उन सभी खिलाड़ियों को समर्पित है जो ऐसे खेल संगठनों के चक्र में पड़ते हैं या पड़ने वाले हैं, क्योंकि इन फर्जी खेल संगठनों के माध्यम से खेलने का कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। तो इन्हें पूर्णतया इन फर्जी खेल संगठनों से बचें। जो सही खेल संगठन हैं, यानी सही खेल संघ हैं, उनके माध्यम से आप खेलें और अपने कैरियर को नई ऊंचाइयां प्रदान करें, नई ऊंचाइयां दें। जय हिंद दोस्तों।